तो हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम लोग एसडी यादव की क्वेश्चन नंबर 55 से लेकर के हम लोग आगे के लिए बढ़ रहे हैं। पहला टाइप जो आज हम लोग का ये 55 से हम लोग पढ़ेंगे वो है जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले, यानी कि चाल दूरी समय के क्वेश्चंस में हम लोग आगे प्रोसीड करते हुए चलेंगे कि जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चलता है। जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देर में पहुंचता है। यानी कि अब वो अपनी जो मूल चाल उसकी थी दोस्तों, जो उसकी मूल चाल थी, अब उससे वो ना चल के अपनी चाल की वो 3/4 के चाल से चल रहा है। अब इससे होता क्या है कि वो 20 मिनट लेट पहुंचता है। क्या होता है? 20 मिनट उसको देर हो जाती है पहुंचने में, 20 मिनट वो लेट पहुंचता है। तो कह रहा है कि तदनुसार उसका सामान्य समय कितना है, तब हमें उसका सामान्य समय बताना है। ऑप्शन दे रखा है 30 मिनट, 75 मिनट, 90 मिनट और 60 मिनट। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दोस्तों होता क्या है कि जैसे जब कोई व्यक्ति अपनी चाल का ऐसे बटा सही में चलता है तो इसको हम लोग ऐसे सपोज करते हैं कि ये जैसे a/b चाल से चल रहा है, और इसका ये जो समय दे रखा है दोस्तों, समय को हम इसको हमेशा घंटे में सपोज करते हैं। मतलब ये घंटे में हम इसको कर लेंगे कन्वर्ट। अगर नहीं होगा, अगर 20 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करें दोस्तों तो लिख सकते हैं 20/7, यानी कि 1/3 घंटे। इसको हम 1/3 घंटे कहते हैं। इस कंडीशन में जो इसका सामान्य समय होता है दोस्तों, सामान्य समय जो होता है, सामान्य समय बराबर ये लिखा जाता है जैसे a/b के फॉर्मेट में है तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, a और b का दोनों का डिफरेंस लिया जाता है यहाँ पर। मतलब जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर लेंगे और गुणा करते हैं। यहाँ पे ये जो समय रहता है, समय को घंटे में कन्वर्ट करके उससे हम यही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए इस पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू करके अगर हम देखें तो a/b, a का मान कितना है दोस्तों? 3 है, और बटा a-b मतलब 4 में से 3 को अगर घटा दें तो डिफरेंस कितना आएगा? 1 आएगा, और गुणे समय देखें दोस्तों तो 1/3 हो जाता है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाता है 1 घंटे। कितना समय हो जाता है? 1 घंटे उसको लगेगा अगर वो सामान्य चाल से अपनी चलता है तो। ऐसे ही ये क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों। आगे अगर हम चले तो क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाते हैं। 56 नंबर पे क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति का, इस बार वो 3/4 की गति से तो चल रहा है, लेकिन अब उसको समय जो लग रहा है 1/2 घंटे देर हो जा रही है। 1/2 घंटे देर से पहुंच पाता है। तदनुसार उस व्यक्ति की उसी दूरी को तय करने के लिए सामान्य समय कितना होगा? तो सामान्य समय हमने बोला दोस्तों, सामान्य समय कैसे निकालते हैं? सामान्य समय होता है उसके लिए a/b, ये जो इसकी चाल रहती है बटा सही में, उसको हम लिखेंगे 3/3 और 4 का डिफरेंस 1, और गुणे समय को घंटे में कन्वर्ट कर देंगे तो 1/2 घंटे पहले से ही है तो इसको कुछ कन्वर्ट करना नहीं है, तो इसको हम लिख लेंगे 2 के 2 1, 3/2। तो ये बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 3 त्रिक का 9/2। अगर इसको और सॉल्व करते हैं तो 2 चौके 8, 4 सही 1/2 घंटे इसको सामान्य समय हो जाएगा उस दूरी को तय करने के लिए। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ए वाला। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। कह रहा है दोस्तों, एक आदमी अपनी मूल गति के 3/4 पर चलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर सामान्य समय से 20 मिनट देर पहुंचता है। इस बार दोस्तों उसकी चाल 3/4 है और देरी कितनी हो रही है उसको? देर हो जा रहा है उसको 20 मिनट। देर हो जा रहा है 20 मिनट। अगर 20 मिनट को बोलें दोस्तों घंटे में कन्वर्ट करने के लिए तो आप बोलेंगे 20/60, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 एकम 2, 2 तियाई 6, 1/3 घंटे बोल सकते हैं इसको। तो सामान्य समय क्या हो जाएगा दोस्तों? सामान्य समय t बराबर हो जाएगा, ऊपर वाला वैसे ही अंश रहता है और नीचे जो लिखते हैं ये दोनों का डिफरेंस लिखते हैं। 4 और 3 का अंतर 1 हो जाएगा और गुणे समय 1/3 करेंगे दोस्तों तो 3 से 3 कैंसिल होके हो जाएगा दोस्तों 1 घंटे। कितना आ जाएगा? उसको सामान्य समय जो लगेगा उस दूरी को तय करने में 1 घंटे लगेगा। 1 घंटे को अगर हमारे ऑप्शन में नहीं दे रहा दोस्तों, ऑप्शन में 45 मिनट, 60 मिनट, 75 मिनट, 120 मिनट दे रहा, तो 1 घंटे को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 60 मिनट। तो इस तरीके से हमारा आंसर सही जो हो रहा है दोस्तों, वो आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जा रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाते हैं। 58 में क्या कह रहा है? अपनी सामान्य गति की तुलना में उसकी
6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचता है। 6/7 की गति से जब चलता है तो उसको देर कितना लग जाता है? 25 मिनट। समय को हमेशा हम लोग घंटे में कन्वर्ट कर लिया करेंगे। तो 25 मिनट को अगर हम लोग घंटे में कन्वर्ट करें दोस्तों तो ये हो जाएगा 25/60। 5 से काट देंगे 25, ये हो जाएगा 12×5 = 7, यानी कि 5/12 घंटे। 5/12 घंटे। इस कंडीशन में सही समय जो हो जाएगा उसका सामान्य समय क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊपर वाला वैसे ही रखते हैं और नीचे जो लिखते हैं दोनों का डिफरेंस। तो 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा और गुणा कर देते हैं दोस्तों। ये जो समय दे रखा है 5/12 से, तो 6 से इसको सरल कर देंगे तो 6 दूनाई 12 हो जाएगा दोस्तों 5/2 घंटे। या फिर इसी को और सॉल्व करके लिख सकते हैं 2 दूना 4 प्लस 1/2, 2 सही 1/2 घंटे। या इसी को 2.5 घंटे भी लिख सकते हैं। 2 घंटे 1/2 घंटे का मतलब दोस्तों हो जाएगा 30 मिनट। ये भी लिख सकते हैं। तो 58 में हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ए वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 घंटे 30 मिनट। इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 59 भी है दोस्तों। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति क्या इस बार 3/4 दर से टहलते हुए 1.5 घंटे देर से पहुंचता है। तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। कह रहा है एक व्यक्ति किसी दूरी, कतिपय दूरी का मतलब किसी दूरी को अपनी गति को घटाकर 2/3 कर देता है। यानी कि अब की बार चाल उसकी 2/3 हो जाती है और परिणाम ये होता है कि वो 1 घंटा लेट हो जाता है। अब की बार वो ये 1 घंटे देर से पहुंच रहा है, 1 घंटे लेट हो जा रहा है। कह रहा है अपनी सामान्य गति से वह उसी दूरी को, तो मतलब वही चीज, सही समय पूछ रहा है, उसका सामान्य समय पूछ रहा है। तो ऊपर वाला सेम लिखेंगे, नीचे दोनों का डिफरेंस लिख देंगे दोस्तों। तो 3 और 2 का अंतर 1 हो जाएगा और समय से गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 2/1 बोले तो 2 घंटे इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 घंटे उसको आ जाते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं चाल की 7/11 चल करके 7/11 चाल से चल करके 22 घंटे में पहुंचती है। अब की बार ध्यान देना दोस्तों, ये 22 घंटे में पहुंचती है। 22 घंटे में वो दूरी को तय कर रही है। 22 घंटे में वो पहुंच रही, ना कि उसको देर लग रहा है या फिर लेट हो रहा है। कह रहा है यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की ही चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी। इस क्वेश्चन में ये खाली आपको बीच में थोड़ा सा आपको ट्रैक से भटकाने के लिए, चेक करने के लिए ये क्वेश्चंस दे दिए हैं दोस्तों कि आप लोग वैसे ही चल रहे हैं कि एकदम लाइन टू लाइन कॉपी करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर 1 घंटे में पहुंचता है अगर सामान्य चाल का 7/4 से वो चल रहा है दोस्तों, यहाँ देर से नहीं पहुंच रहा। तो इसमें वो वाला टॉपिक अब काम नहीं करेगा कि T = A/A डिफरेंस B × T वाला, ये वाली चीज अब यहाँ पे काम नहीं करेगी। अब यहाँ पे इसमें थोड़ा सा आपको अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि उसकी जो चाल है वो v है और सामान्य समय t है, तो बताइए दूरी क्या हो जाएगी? दूरी क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे कि दूरी बराबर जो होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय, v × t करेंगे तो दूरी vt हो जाएगी। अब वो दूसरी बार वो जो कह रहा है कि 7/11 चाल से चल रहा है, यानी कि अब उसकी चाल जो है वो 7/11 मतलब v का 7/11 कर देता है, तब उसको जो समय लगता है वो 22 घंटे लग रहा है। तो इस कंडीशन में जो दूरी होगी, दूरी तो वही है, तो यही जो दूरी है हमारी ये vt, ये किसके बराबर हो जाएगी? ये उसकी चाल हो गई और गुणा इसी में कर देंगे ये जो इसको समय लग रहा है 22। तो ये नई चाल में जब नए समय से गुणा करेंगे तब भी वही दूरी जो चल रहा है वो vt के ही तो बराबर होगा। यानी कि उसके द्वारा जो चली गई दूरी होगी 7/11 चाल से जब वो चलता है तो उसके द्वारा चली गई दूरी 7/11, ये हो गया चाल, और गुणा कर देंगे इसके समय से दोस्तों 22 घंटे से, तो ये बन जाएगा दूरी। ये चाल और समय का जब गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा दूरी, और दूरी ऑलरेडी हमको vt पता है। तो देखिए हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7/11 v × 22 बराबर दूरी को vt यहाँ पर लिख देंगे। तो v से v कैंसिल हो जाएगा, 11 से काट देंगे 11 दूना 22, तो t बराबर 7 दूनाई 14 घंटे लग जाएगा। तो t क्या है? ये इसका जो हमने माना था वो सामान्य चाल थी, सामान्य समय था, सामान्य चाल से चली हुई दूरी को लगा हुआ समय था। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि उसे कितने समय की बचत हुई।
यानी कि अगर वो अपने सामान्य चाल से चला तो उसको कितने समय की बचत हुई। भाई अपने सामान्य चाल से चलता तो उसको 14 घंटे लगता, 7/11 चाल से चल रहा तो उसको 22 घंटे लग रहा, तो दोनों में अंतर कितने का आ रहा, तो 8 घंटे का अंतर आ रहा। 22 में से अगर 14 को हम लोग घटाएं दोस्तों तो 12 में से 4 गया 8, यानी कि 8 घंटे की उसकी बचत होती। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आपका सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 पे। कह रहा है अपनी सामान्य गति के 6/7वीं गति से चलते हुए एक व्यक्ति को किसी दूरी को तय करने में 12 मिनट अधिक लगता है। तो ये तो वही सेम क्वेश्चन हो गया, 12 मिनट देर से पहुंच रहा है। 63 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पे कह रहा अपनी सामान्य गति के 3/4 की चाल से चलकर एक आदमी अपने कार्यालय 20 मिनट विलंब से पहुंचता है। सेम क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, 3/4 से चलता है तो 20 मिनट विलंब पहुंचता है, तो इसको हम घंटे में चेंज करेंगे तो 20/60 लिख सकते हैं। 2 कम 2 2 3 6, यानी कि 1/3 घंटे वो लेट से पहुंचता है। तो उसके द्वारा लिया गया जो सामान्य समय होगा दोस्तों, ऊपर वाला अंश ऐसे ही लिख दिया जाता है 3। अब 3 और 4 का डिफरेंस 1 हो जाएगा और 1/3 से गुणा करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 1 घंटे, यानी कि उसको जो सामान्य समय लगेगा वो 1 घंटे लग रहा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। तो इस वाले क्लास में दोस्तों यहीं तक। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे कि जब कोई व्यक्ति पहले या देर से पहुंचता है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे 64 नंबर से एसडी यादव में दिए गए हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।